बड़ी प्रसन्नता हुई। ये विधायकी पद के लिए इलेक्शन में आना चाहते हैं और टिकट मिल जाए तो अच्छा है और ना मिलेगा तो निर्दलीय ही खड़े होने के विचार हैं आपके। आपके विचारों की मैं भूर प्रशंसा करता हूं और आपको आशीर्वाद भी देता हूं सब लोगों की तरफ से कि अपने कार्यों में ये विजयी हो। अब आप अपना उद्गार व्यक्त करिए आप लोगों के सामने, हम भी सुनेंगे बैठ कर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मास्टर महोदय जी। आप आज कड़ा शीतला धाम की पतित पावन धरती पे माता सावित्री बाई का जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बोलने से पहले सर्वप्रथम माता पिता गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, माता शीतला भगवान बुद्ध के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और माता सावित्री बाई फुले जी, महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी, माता अहिल्याबाई होलकर जी, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वल्लभ भाई पटेल जी, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद भगत सिंह आदि भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस सभा में उपस्थित सम्मानित गण, माननीय मास्टर साहब और तमाम हमारे सहयोगी साथी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, छात्र, युवाओं के प्रणाम, सादर वंदन, अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हुए आज इस सभा में जो मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि मेरा नौड़िया ग्राम सभा है, नौड़िया आमद करारी भरवारी, वो मेरा जन्म स्थान है, लेकिन ये मेरा कर्म स्थान है, कर्मभूमि है। कर्मभूमि अपना पूरा विधानसभा में अभी तक तो फिलहाल है, लेकिन मेरा जो कार्य है, जो मैं कार्य कर रहा हूँ समाज के प्रति के लिए, मैं पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश में मैं कार्य कर रहा हूँ। और इससे पहले, आज से पहले जो मैं कार्य करता था, एक मैं समाज सेवी था, समाज सेवी होते हुए आज भी मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अब पार्टी के माध्यम से कर रहा हूँ, पहले संगठन के माध्यम से करता था। हमको सम्मान मिला, कई संस्थाओं ने हमको सम्मान दिया। सुधारवादी प्रतिष्ठान संगठन है जिसका मैं राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख हूँ और प्रदेश प्रभारी हूँ, उसके माध्यम से मुझे कुछ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस सौभाग्य को प्राप्त आप सब के आशीर्वाद साथ से प्राप्त हुआ। मेरे अकेले में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले चल सकूं, क्योंकि मैं भी सिर्फ आप सबके सहयोग आशीर्वाद के बिना चल नहीं सकता। जिस तरह से एक बच्चे को एक सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह मुझे भी आप सबके सहारे की ज़रूरत है, साथ सहयोग आशीर्वाद की ज़रूरत है। और आज ये माता शीतला कड़ा धाम में जो माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, इनके बारे में मैं दो शब्द तो कहूँगा, क्योंकि ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, ज़्यादा जानकारी हमारे माननीय मास्टर साहब देंगे, लेकिन मैं जानता हूँ उसको मैं ज़रूर अपने आपके बीच में रखूँगा। जैसे कि आप सब लोग जान रहे हैं कि माता सावित्री बाई फुले जी का जो जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद में इनका विवाह महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के साथ में हुआ। कम आयु में इनकी जो शादी हुई, इनका जो विवाह हुआ, लेकिन ये ऐसे परिवार से थे कि इनके संस्कार बहुत अच्छे थे, इनकी सोच बहुत अच्छी थी। इन्होंने समाज के लिए जब देखा कि उस समय हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, हमारा देश गुलाम था, कोई भी खुल करके जी नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था, ऐसी प्रथा थी उस समय सती प्रथा थी। लेकिन माता सावित्री बाई होलकर जी, ये माता सावित्री बाई फुले जी के जो माध्यम से, इनके विचारों से इन्होंने जो कार्य किया, उसको मैं सादर प्रणाम करता हूँ।
और सराहनीय कार्य उन्होंने ये किया कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करने का कार्य किया। उस समय क्या होता था, सती प्रथा का मतलब आप शायद न जानते हो, बहुत लोग जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर जिसकी शादी हो गई है, उनका पति अगर मर गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, तो उस पति के साथ में चिता में जिंदा ही उस स्त्री को जला दिया जाता था। वो सती प्रथा थी। उसको इन्होंने विरोध किया, उसको बंद कराने का काम किया। और उस समय महिलाओं को बिल्कुल पढ़ने की छूट नहीं दी, आज़ादी नहीं थी। और जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो शोषित वंचित समाज थे, उनको तो बिल्कुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। अगर वो कहीं से भी अगर गलती से भी शिक्षा पा लेते थे तो उनको सजाएं दी जाती थी, उनके कान में गरम तेल करके डाला जाता था, उनकी जुबान काट दी जाती थी कि ये कैसा शिक्षा ग्रहण कर लिया, यह छूट है, ये है। ये सब कुरीतियाँ जो पहले चल रही थी, उनको इन्होंने समाप्त करने का कार्य किया। ऐसे वंदनीय माता सावित्रीबाई फुले जी के श्री चरणों में बारंबार कोट कोट प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज ये शिक्षा की देवी कही जाती है। भारत देश की पहली महिला हैं जिन्होंने समाज को शिक्षा देने का कार्य किया। मैं ज़्यादा तो इस विषय में न जानता हूँ और न मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि जब जानकारी ज़्यादा नहीं होगी तो उस विषय में ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन जितना भी जान रहे हैं, आप सब लोग जान रहे हैं, इस पतित पावन कड़ा शीतला धाम में आज हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ पे बुलाया गया और हमारे माध्यम से आज इस सभा का शुभारंभ कराया गया। इसके लिए मैं यहाँ के सभी निवासी गण को सादर प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे सम्मानित जो बैठे हुए हैं हमारे मास्टर साहब आदि, हमारे बड़े भाई, चाचा जी लोग, भाई लोग जो भी बैठे हैं, सबको सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि समाज में लोग जाने कि हमारे भी समाज के कोई न कोई महापुरुष हुए, ठीक ना, हुए। उन्होंने हमको क्या मार्ग दिखाया, उस पर हम थोड़ा सा भी चलने का अगर प्रयास करें तो जीवन धन्य हो जाए। आज जो मास्टर साहब के माध्यम से आज ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, हमारे माननीय विजय मास्टर जी के माध्यम से आज जो ये प्रोग्राम उनके विद्यालय में हो रहा है, उनका कहना है कि आज जो हमारा समाज नहीं जानता है अपने पूर्वजों को, उनको जाने। उन्होंने एक जगाने का संकल्प लिया है, जगाने के संकल्प लिए हमारे बीच में माननीय मुख्य अतिथि श्री पवन श्री माली श्री पधार चुके हैं और उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे। हमारे माननीय पवन श्री माली जी फतेहपुर से चल करके यहाँ पे आए हुए हैं और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय पवन श्री माली जी राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए जो आज समाज को जगाने का छोटा से छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, हर जगह पहुंचते हैं, समाज को जगाते हैं। समाज के साथ साथ में सर्व समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो अभी मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगा और सर्वप्रथम अब मैं इस मंच के माध्यम से मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि हमारे विधानसभा सिराथू के विधानसभा अध्यक्ष माननीय रामेश्वर प्रसाद कोरी जी आएंगे, हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। तालियां गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, लगना चाहिए कड़ा शीतला धाम में
आइए आज यहाँ पे आज नाम आप लिखे ताकि उनको मालूम। आज इस कड़ा शीतला धाम की पतित पावन धरती पे आज जो माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी बधाइयाँ और हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका कड़ा शीतला धाम की धरती पे। अब मैं इसी कड़ी में आगे चाहूँगा हमारे माननीय गुरु जी माननीय विजय मास्टर जी से मैं निवेदन करूँगा तो मंच पे आएंगे और उनका माल्यार्पण आपका अपना बेटा आपका अपना नाती संजीव पंडा करेंगे। हमको माल्यार्पण करने में सबके नाम नंबर अगर नाम हो जाए तो सबको सम्मान कराने में एक बार क्लिक कर दीजिए, चालू हो जाएगा। कोई भी वीडियो 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना।